तो हिमाचल के विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी अब एक कदम आगे बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद अब जवाब तो आना ही था, और पलटवार किसी और ने नहीं बल्कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें एक रैली के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने कही, लेकिन उसके बाद एक बड़ा पलटवार भी हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से अरविंद केजरीवाल को संयमित रहने की सलाह दी है कि संयमित भाषा का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। हिमाचल की संस्कृति और कल्चर अलग है, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सलाह दी है। हिमाचल चुनाव को लेकर आप देखिए बयानबाजी किस स्तर पर जा पहुंची है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि क्या हिमाचल की संस्कृति है और क्या यहाँ का कल्चर है, ये समझना होगा अरविंद केजरीवाल को। कुछ इस तरीके की बात करते नजर आए हैं और यही तो अब चल रहा है सब कुछ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम लेकर सियासी हमला किया था, तो यह पलटवार आना ही था। तो ऐसे में आप इन दोनों दिग्गजों के बयान को सुनिए, उसके बाद इसके मायने क्या है और जो सियासत हिमाचल की है वो किस कदर अब और ज्यादा एक कदम आगे बढ़ चुकी है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल उन दोनों दिग्गजों के बयान, अरविंद केजरीवाल एक तरफ और दूसरी तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नड्डा साहब को सुन लो, नड्डा साहब पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। अनुराग ठाकुर पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जयराम ठाकुर जी ने, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। देखिए, केजरीवाल पहली बार मंडी आए थे, वहाँ तो वो बिना बोले चले गए थे। आज उनने बोलना शुरू किया है। हिमाचल के लोग सुनते हैं, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं कौन क्या बोल रहा है, और उचित होगा कि वो संयमित भाषा में बात करें। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश का अपना एक संस्कार है, अपना एक कल्चर है। उस दृष्टि से मैं उनको कोई बहुत बड़ी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिस बात को लेकर के वो विशेष तौर से कहने की कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसका जवाब आने वाले समय में देंगे। आज मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। तो फिलहाल संयम तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रखा जरूर है, लेकिन एक बात अंत में उनकी आपने सुनी नहीं सुनी, लेकिन हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। उन्होंने अंत में अपने बयान में सीधा कहा कि आज मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर जवाब दूंगा। अब ये जवाब क्या होगा, ये काफी दिलचस्प है। हिमाचल की राजनीति में अगर आप एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको इतिहास में जाकर देखने को मिलेगा कि जो फाइट होती है वो दो पार्टियों के बीच की थी। अब एक विकल्प के तौर पर अपने आप को पार्टी रखती है, खुद ही दावा करती है आम आदमी पार्टी। तो क्या वाकई में कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? जो 1-to-1 फाइट होती थी, क्या वो अब 1-2 से 1 या यूं कहें कि 1-on-1 से एक के बाद एक तीसरी पार्टी तक पहुंच जाएगी? और ये त्रिकोणा मुकाबला क्या हिमाचल की सियासत में वाकई में हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत भी कर लेते हैं इस पूरे मसले पर। नासिर, क्या लगता है, क्या जवाब होगा आने वाले वक्त में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का? लेकिन एक बात बहुत अहम है, उन्होंने अपनी ओर से कहा कि अरविंद केजरीवाल को हिमाचल की संस्कृति और कल्चर को समझना चाहिए, ये बाकी राज्यों से अलग है। इसके क्या मायने? देखिए कमल, राजनीति में, सियासत में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कई बार हमें हमारी परंपराओं से, हमारे कल्चर से अलग लगती हैं। जब हम देश की बात करते हैं तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। हमारा भारत एक है और हम सब भारतवासी एक हैं, एकता की बात होती है, फूलों के गुलदस्ते की बात होती है। फिर जब सियासत का मामला आ जाता है तो राज्यों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, खींचतान होते हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपसी इख्तिलाफात होते हैं, मतभेद होते हैं। हरियाणा पंजाब में मतभेद हैं, कुछ चीज़ों को लेकर एक साथ हैं, लेकिन चंडीगढ़ राजधानी हमारी है, हमारी ये सारी बातें हैं, SYL को लेकर है। बहुत से राज्यों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हर पार्टी का अपना एक दायरा होता है और अपनी कोशिश होती है, और हर पार्टी को हमारे देश में अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में जाकर अपना विस्तार करे, चुनाव लड़े। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है
कि सियासत में हमारे देश के अंदर पिछले कुछ सालों से या कुछ चुनावों से राजनीति में जो शब्दों की मर्यादा का स्तर है उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, जब वो भाषण देते हैं और पब्लिक की भीड़ देखते हैं तो उनकी तरफ से, उनकी जुबान से कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो दूसरी पार्टियों को या दूसरे नेताओं को नागवार गुजरती हैं और फिर इस तरह की बातें शुरू होती हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का कल्चर अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, और जो आपने कहा कि हम जवाब बाद में देंगे, तो ये उसी तरह की उनकी बात है कि हम अपने एक बैट्समैन है, क्रिकेटर है, अगर उसका बल्ला नहीं चलता है तो उससे जो जिम्मेदार लोग हैं या जो विशेषज्ञ वो कहते हैं कि आप खामोश रहिए, आपको जवाब नहीं देना, अपने बल्ले से जवाब देना है। तो हालांकि वो तो अभी अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने मुताबिक। हिमाचल में अपने विकास कार्यों को लेकर जयराम सरकार लगातार पब्लिक के बीच में जा रही है, तो वहीं उनके विकास कार्यों में कमी निकालने की कोशिश हो रही है। इसमें आपने एक चीज और देखी होगी कमल, जो आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि हिमाचल में अभी तक ये परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार। जी। इसके अलावा हिमाचल में जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तब से किसी और पार्टी को यहाँ के लोगों ने न चुना है और न कोई यहाँ पर पनप पाया ठीक से। लेकिन आम आदमी पार्टी 2017 के चुनाव से हिमाचल में लोग तो जुड़े थे आम आदमी पार्टी से, संगठन से लोग जुड़े थे, लेकिन बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे। सक्रियता और एकदम से जोश आया है पंजाब इलेक्शन के बाद। पंजाब इलेक्शन के बाद जितने भी पंजाब से आसपास के स्टेट्स हैं वहां आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। हम हरियाणा में भी देख रहे हैं और हिमाचल में भी देख रहे हैं, लेकिन फायदा कितना मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल में जो परिस्थितियां हैं वो पंजाब से बिल्कुल अलग हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था पिछली बार, अच्छी खासी सीटें आई थी, वहां पर एक मजबूत संगठन था। हिमाचल में सारी तब्दीलियां हो जाएं ऐसा इतना आसान नहीं लगता है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से वहां के लोग आम आदमी पार्टी के लिए अपना दिल खोल देंगे। इसके साथ ही कुलदीप राठौर का आपने बयान सुना होगा और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री उनका बयान सुना। कुलदीप राठौर जब अरविंद केजरीवाल हिमाचल में स्कूलों की बात, अस्पतालों में कमियों की बात कर रहे थे, तो कुलदीप राठौर कह रहे कि हमारे हिमाचल में सब कुछ है, हमारे हिमाचल में स्कूल भी अच्छे हैं, अस्पताल भी अच्छे हैं। यानी यहां पर उन्होंने एक तरीके से सरकार का बचाव सा कर दिया, यानी अपनी बातों से कि भाई हमने भी काम किए हैं और जयराम सरकार ने भी काम किए हैं। आप ये बताइए कि आपके पास नया क्या है हिमाचल के लिए, तो ये जानने की कोशिश होगी। बाकी पब्लिक के दिल पर कौन सी बात असर कर जाए आज के टाइम में कुछ नहीं पता नेताओं को लेकर। पंजाब में पब्लिक ने किस तरह से बड़े बड़े नेताओं को हराया है उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो मुकाबले की बात है इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखा जाएगा कमल। अच्छा। हो सकता है कि आमने सामना बिल्कुल दोनों की टक्कर हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को जिस तरह से वहां पर संगठन बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अपनी दखलंदाजी के त्रिकोणीय मुकाबला में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर पूछा था और खबरें तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है इस चुनावी मुकाबले में, हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को सिरे से खारिज फिलहाल तो कर दिया था, ये कल की बातचीत में उन्होंने कहा था। लेकिन मैं इससे हटकर, बयानबाजी से हटकर एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं हिमाचल की सियासत को लेकर ही। एक तरफ आम आदमी पार्टी, हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में अभी से ही ऐसा लग रहा है कि प्रचंड प्रचार कर रहे हैं, जबकि अभी तारीख भी अनाउंस नहीं हुई है चुनाव की। और जेपी नड्डा मंडे के बाद कांगड़ा है और ठीक ऐसा ही हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। लेकिन कांग्रेस कहां है? कांग्रेस के बड़े दिग्गज कहां है? अभी क्या मंत्रणा, मंथन, बैठक, संगठन में बदलाव, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कांग्रेस घूम रही है, जबकि कोई बड़ा रोड शो, कोई बड़ा कार्यक्रम, एक मंच पर सभी नेता, ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सवाल है आपका, और इसमें बीजेपी की इस बात में तारीफ करनी होगी कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त में ही मैदान में नहीं उतरती है, बल्कि वो चुनाव से बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देती है। और बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, चाहे कभी भी करा लीजिए, क्योंकि हम जमीन पर रहते हैं। आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहां पर उनको अपनी जमीन तलाशनी है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा और पहले वहां पर स्थापित करने की कोशिश की है, वहां पर पहुंचने की कोशिश की है। कांग्रेस उलझी हुई है असल में, आपको भी मालूम है कमल कि कांग्रेस को एक तो नेतृत्व को लेकर बड़ा मसला होता है बहुत सारी जगहों पर, और एक गुटबाजी कांग्रेस की ये हर जगह पर, हर राज्य में, आप हरियाणा में भी देख रहे हैं किस तरह का घमासान मचा हुआ है इन दिनों, हिमाचल में भी कि भाई ये कुलदीप राठौर हैं, ये मुकेश अग्निहोत्री हैं, ये कौल सिंह ठाकुर हैं। तो यहां पर कांग्रेस अगर अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर ले
और जल्दी से चुनाव के मैदान में उतर जाए तो कांग्रेस फिर जो मुकाबले की बात है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी से हमारा मुकाबला, बीजेपी कह रही है कांग्रेस से हमारा मुकाबला है, तो वो देखने को मिल सकता है। वरना कांग्रेस की आपसी कश्मकश, जद्दोजहद, कांग्रेस के आपसी मतभेद, इख्तलाफ, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। तो जो आपने कहा कि आपको भी मालूम है कि अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में सारे नेता पहुंचे थे कांग्रेस के, सबने कहा कि नहीं हम एकजुट हैं, तो वो जुबान पर तो एकजुटता की जरूर बात करते हैं, लेकिन कई बार वो जमीन पर नजर नहीं आती है। और अभी भी कांग्रेस के पास बहुत सारा वक्त है कि अभी बहुत जल्दी, जब आप देख रहे हैं कि दो पार्टियां जो चुनाव के मैदान में एक तरीके से उतर चुकी हैं, सबको मालूम है कि चुनाव होना है इस साल और अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना है, लगभग इस तरह के दिनों में डेट्स आएंगी और अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है अगर उस हिसाब से देखा जाए। तो कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि आपके सामने अब सिर्फ बीजेपी नहीं है कि आप ये कहें कि परंपरा है हिमाचल की कि एक बार उनको, बीजेपी भी बड़ी मजबूती से मिशन रिपीट की तैयारी में है। बिल्कुल, तो कांग्रेस को, और आम आदमी पार्टी आ चुकी है तो कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने आप को या सत्ता के करीब पहुंचने के लिए। तो यहां पर जागी हुई है कांग्रेस, कह रहे कि हम जगे हुए, हम सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं, हम आप प्रदर्शन कर रहे हैं, हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त इसी तरह के कुछ प्रोग्राम्स आपको भी करने होंगे, बड़े प्रोग्राम अपने नेताओं को बुलाने होंगे, रैलियां करनी होंगी, ताकि पता चले कि जनता के दिल में क्या है। और जनता थोड़ा बहुत तो इशारा कर ही देती है कुछ चीजों को लेकर। शुक्रिया नासिर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने इस चर्चा में शामिल होकर बहुत सी अहम जानकारियां साझा की है। और फिलहाल एक बड़ी खबर भी हम बताना चाहते हैं हिमाचल की सियासत को लेकर। वो बड़ी खबर है ऊना से। ऊना पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनने का दावा ठोका है। मिशन रिपीट को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वो मिशन रिपीट तो कर नहीं सकते तो विरोध ही करेंगे, यानी कि मिशन रिपीट की बात तो खुद की पार्टी के लिए करते हैं, वो नहीं कर पाए लेकिन बीजेपी करेगी, इस तरह की बातें भी करते नजर आए। और साथ ही आप जानते हैं कि अब कांगड़ा पर भी निगाह टिकी हुई थी पिछले कुछ दिनों में दिग्गजों की, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी का भी नाम शामिल है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तैयारियों का जायजा लिया चुनाव की और खुद कार्यकर्ताओं को मंत्र देते नजर आए होंगे जीत का। तो ऐसे में हिमाचल के मुख्यमंत्री की नजर उस पर थी। और आज चंबा में भी हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब पहुंचे तो कई करोड़ों रुपए की सौगात दी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कांगड़ा पर नजर थी और धूमल के दावे पर भी चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मनोज धीमान, उनसे हम चर्चा करते हैं। मनोज, कांगड़ा पर सबकी निगाह टिकी हुई थी, लेकिन प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आज दावा कर ही दिया जीत का और निशाना साधा विरोधियों पर। लेकिन आज एक और बात अहम काफी है मनोज, जिसमें यह थी कि चंबा को भी कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है करोड़ों रुपए की। क्या लगता है कि चुनावी साल है और सौगातों की झड़ी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आने वाले वक्त में भी लगा सकते हैं, जबकि बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी, एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है और इसमें दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस का नामो निशान ही नहीं है। कांग्रेस अभी अपने खेमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। ऐसे में बीजेपी में हलचल तब मच गई है जब अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले मंडी में रोड शो कर दिया, उसके बाद कांगड़ा में एक विशाल जनसभा उन्होंने की, ऐतिहासिक जनसभा जिसको कह सकते हैं जो की है उन्होंने। उसके बाद से अब कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ये भी सोच रहे हैं कि कहीं हमारे मिशन रिपीट में केजरीवाल कहीं खलल न डाल दे, क्योंकि मिशन रिपीट का दावा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ही था कि हम मिशन रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही केजरीवाल की एंट्री हिमाचल प्रदेश में होती है, बीजेपी की रैलियां ये अचानक शुरू हो जाती हैं। और बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद हिमाचल के दौरे पर रहते हैं। पहले शिमला का दौरा किया जाता है, उसके बाद कांगड़ा का दौरा किया जाता है और कांगड़ा के नगरोटा बगवा में विशाल जनसभा की जाती है। तो ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आने से जो भाजपा है उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल भी पैदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मनोज, अगर बात करें बीजेपी के नेताओं की, जिसमें अगर वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबा अनुभव बीजेपी के नेताओं के पास है कि कैसे जीत का सपना भी देखा जाए और उसको साकार भी किया जाए। जेपी नड्डा ने अपनी तैयारी का एक बड़ा ट्रेलर भी दिखा दिया है कि उनकी तैयारी, उनकी पार्टी की तैयारी क्या है। ऐसे में प्रेम कुमार धूमल ने ऊना में क्या कहा वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से आपसे चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पर। मनोज, सुन लेते हैं एक बार प्रेम कुमार धूमल का बयान। चारों प्रदेशों में हमारी सरकार फिर से रिपीट हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा इतिहास रचती रही है। पहले गठबंधन में सरकारें बनी, फिर विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकारें बनी। इस बार नया इतिहास होगा कि हम रिपीट करेंगे।
देखो, हर किसी को अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, अपना राजनीतिक प्रचार करने का। वो तो कहने से रहे कि मिशन रिपीट सफल होगा। हमारे विरोध में है तो विरोध की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। फैसला जनता के हाथ है और जनता हमारे साथ है। अपने उनके क्या हाल है, अपनी अपनी पार्टी का ख्याल करेंगे। प्रेम कुमार धूमल को आपने सुना, उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। लेकिन मनोज से हम चर्चा ये करते हैं कि मनोज, बात इतिहास की होती है जब जब चुनाव की बात होती है, चाहे वो हमारे जैसे पत्रकार भी करें, चाहे नेता भी करें, और नेता इतिहास को याद दिलाते हैं। लेकिन बात यहां पर इतिहास बनाने की हो रही है। क्या बीजेपी मिशन रिपीट कर इतिहास बनाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी इतिहास बना सकती है, या कांग्रेस बड़ी जीत का इतिहास बना सकती है? इतिहास तो कोई बना सकता है, और इतिहास बनते भी हैं और बदलते भी हैं। और बदलते भी हैं, किताबें लिखी भी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो इतिहास बनाना चाहते हैं और उनकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मिशन रिपीट करेगी, और जीत का दावा उन्होंने किया है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और हिमाचल में वो मिशन रिपीट करना चाहते हैं। हाँ। ऐसे में जो है, अब अगर मुद्दों की बात करें, कमल बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि वो मिशन रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन जनता को क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त करवा पा रही है? क्योंकि जब से ये चुनावी बेला शुरू हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी के आते ही दस्तक दी है और बयानबाजी का दौर ऐसे शुरू हुआ है जैसे मानो आम आदमी पार्टी ने कोई बड़ा खेल खेल दिया हो। हालांकि उनकी अभी दस्तक हिमाचल प्रदेश में हुई है, एंट्री हुई है, और उसमें जो है वो लोग आना जाना शुरू हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। कांग्रेस के हर प्रत्याशी यही कहता है कि मैं सीएम का दावेदार हूं, मैं सीएम का दावेदार हूं। जब तक कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट की बात करती रहेगी। लेकिन मिशन रिपीट करना भी जरूरी है, क्योंकि कह रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश को कई सौगातें दी हैं, लेकिन वो सौगातें 4 साल के बाद अब याद आनी शुरू हुई है, जब आम आदमी पार्टी की दस्तक हुई और अचानक से करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के होने लगे हैं। आज चंबा में भी कई करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनके शिलान्यास हुए हैं। उससे पहले कांगड़ा में शिलान्यास हुए, सुला विधानसभा में शिलान्यास हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी शिलान्यास हुए हैं। तो याद तो आ रही है, जब कहीं ना कहीं डर सताने लगता है तो याद आती है कि अब जनता के बीच भी हमने जाना है और जनता की बातें भी सुननी है। तो बड़ी बात तो यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े ऐलान करेगी, क्योंकि लोगों को अपनी ओर रिझाना भी है। ये मनोज हर पार्टी करती भी है जब चुनाव नजदीक आता है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि रिपोर्ट कार्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो जनता के बीच ले जाना होगा। समय ज्यादा भी नहीं बचा है और कम भी नहीं है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में जो पार्टियां हैं उनकी तैयारी बखूबी धरातल पर क्या देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, जिसके बिना पर ही वोट मांगने नेता वोटर्स के पास जाएंगे। शुक्रिया मनोज, आपने इस चर्चा में शामिल होकर काफी जानकारी दी और बताया कि धरातल पर फिलहाल क्या चल रहा है और सियासत में कौन आगे और कौन पीछे है। लेकिन कुछ भी आंकना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी चुनाव का समय बचा थोड़ा जरूर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ हो भी सकता है। देवभूमि हिमाचल में लोगों को नई सरकार को चुनना है, किसकी किस्मत खुलेगी ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल हिमाचल की सियासत में पारा कैसे चढ़ गया है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल किसका होगा, इसके लिए पार्टियों ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इसका जवाब साल के अंत में मिलेगा। लेकिन हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। पहले बात बीजेपी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से देवभूमि में सियासी खूंटा गाड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों ने न सिर्फ प्रचार में जान झोंक दी है, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर अभी से हमलावर भी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में अभी तीसरे विकल्प की जो तलाश कर रहे हैं, वो तलाश अभी तक जो है वो सफल हुई नहीं है। बहुत लोगों ने प्रयत्न किए, प्रयास किए, और ऐसे में अभी तक तो हम इसी बात को कह सकते हैं कि मुकाबला कांग्रेस के ही हो।
केंद्रीय बीजेपी के लिए अगला मिशन गुजरात और हिमाचल है और जेपी नड्डा हिमाचल की रग रग से वाकिफ है। तभी तो जेपी नड्डा ने हिमाचल में अपने दौरे बढ़ा दिए हैं। जयराम ठाकुर को न सिर्फ जेपी नड्डा का साथ है बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी एक सुर में आवाज उठा रही हैं। लेकिन हिमाचल बीजेपी की राह में न सिर्फ कांग्रेस बड़ा रोड़ा है बल्कि पंजाब में विजय पताका लहराने वाली आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में फुल प्लान के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। तभी तो जेपी नड्डा की आंखों में आप रड़क रही है। और ये जो आम आदमी पार्टी है ये लड़ी थी 377 सीटों में और 377 सीट पर ही जमानत जब्त हुई। कि हमारे आप पार्टी वाले जब 47 सीट की बात करता हूं तो बाकी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ होगा आपको पता चल ही गया। अब मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह परिस्थिति इधर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सीधा हिमाचल की उड़ान भर रहे हैं तो केजरीवाल ने 1 महीने के भीतर कुल्लू और कांगड़ा में बड़ी जनसभा को संबोधित किया और बताने की कोशिश की कि हिमाचल के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा विकल्प है। बस सोचने और उनकी नीतियों को समझने की कोशिश है। जयराम ठाकुर जी ने, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े कर दो। अब हिमाचल की जनता को कैसी सरकार चाहिए ये तो हिमाचली वोटर्स बताएंगे आने वाले वक्त में, लेकिन अभी और भी संघर्ष और मेहनत नेताओं को करनी होगी और धरातल पर उतरकर लोगों के मन में क्या है ये टटोलना होगा और उसके बाद जीत की दहलीज पर कोई भी पार्टी कोई भी नेता पहुंच सकता है। हिमाचल की रणभूमि में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। खबरों का सिलसिला जारी है।